चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, नॉट सेट एमसीक्यू की। किसकी? नॉट सेट एमसीक्यू की। ठीक है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, डायग्नोसिस ऑफ द बीटा थैलेसीमिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय नेक्स्ट फोर्स टेस्ट, या फिर HbAC एस्टिमेशन, या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, या टारगेट सेल इन पेरिफेरल स्मीयर। तो आंसर जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका आंसर जाएगा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट फोर्स टेस्ट इज यूज फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द थैलेसीमिया। ऑप्शन ए है थैलेसीमिया, ऑटोम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, हेरिडिटी स्क्लेरोसाइटोसिस, या G6PD डेफिशिएंसी। तो आंसर है थैलेसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव डिफीट इन ग्लोबिन सिंथेसिस। ऑप्शन ए है थैलेसीमिया, सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी, G6PD डेफिशिएंसी, या डायबैंड ब्लैक फोन सिंड्रोम। तो आंसर है आंसर है सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी। ठीक है, सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इन बीटा थैलेसीमिया देयर इज इंक्रीज बीटा चेन कोमा डिक्रीज द अल्फा चेन, डिक्रीज बीटा चेन एंड इंक्रीज द अल्फा चेन। और नेक्स्ट ऑप्शन है, डिक्रीज द बीटा चेन एंड डिक्रीज द अल्फा चेन एंड इंक्रीज द बीटा चेन एंड इंक्रीज द अल्फा चेन। तो आंसर है डिक्रीज द बीटा चेन एंड इंक्रीज द अल्फा चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू अबाउट द एप्लास्टिक अनीमिया इज ऑल एक्सेप्ट स्प्लिनोमेगेली, रेटिकुलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया। तो आंसर है स्प्लिनोमेगेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट NHV of G WBC count of 2000 has a normal different count, except for having 6% platelet are reduced to 80,000, moderate splenomegaly is present. Possible diagnosis is ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइसिस, या ITP। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ल्यूकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 20-year adult present with the severe hypoplastic anemia, what is the most effective treatment? ए इंटरफेरोन, IL-2, ATG थेरेपी, या फिर आंसर जाएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो आंसर इसका जाएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीटल हीमोग्लोबिन। तो फीटल हीमोग्लोबिन में होता है या फिर अल्फा 2 अल्फा 2 बीटा, या 2 अल्फा या 2 गामा, या 2 अल्फा या 2 डेल्टा, या 4 डेल्टा। तो आंसर इसका जाएगा 2 अल्फा और 2 गामा। तो आंसर इसका जाएगा 2 अल्फा 2 गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर आयरन चिलेशन इन थैलेसीमिया पेशेंट। तो क्लेफर, या फिर डेस्फेरल, या फिर डेफरीप्रोन, या फिर पेनिसिलामाइन। तो पेनिसिलामाइन को हम यूज़ नहीं करता है। ठीक है, तो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इज सीन इन एक्सरे ऑफ स्कल इन। तो आंसर है, ऑप्शन है थैलेसीमिया, हाइड्रोसिफेलस, क्रोनिक मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया। तो आंसर क्या जाएगा? थैलेसीमिया। All of the following are cause of iron deficiency anemia except ऑप्शन 1 है chronic renal failure, ऑप्शन सिलाइक स्पोर, और ऑप्शन है हुकबोम, और ऑप्शन है कार्सिनोमा। तो आंसर जाएगा क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इन ऑप्शन है इंक्रीज सीरम फेरिटिन, इंक्रीज TIBC, इंक्रीज ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, और मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो आंसर जाएगा इंक्रीज द TIBC। आंसर क्या जाएगा? इंक्रीज द TIBC। तो बेस्ट मार्कर फॉर द आयरन डेफिशिएंसी इज तो सीरम फेरिटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन। तो आंसर है सीरम फेरिटिन। Anemia in chronic renal failure is due to decreased erythropoietin production, iron deficiency,
या फिर हाइपोप्लास्टिक बोन मेरो या फिर डिक्रीज फोलेट लेवल। तो आंसर है डिक्रीज एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज कॉमनली ड्यू टू। ऑप्शन है इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, ऑप्शन है डिफेक्टिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ द फोलिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन इन सीरम, और एब्सेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड इन इंटेस्टाइन। तो आंसर है इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैस्टल कोज, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, ओलिज एनीमिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर है तो परनीसियस एनीमिया इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन ब्लाइंड लूप सिंड्रोम इज ड्यू टू। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन ब्लाइंड लूप सिंड्रोम इज ड्यू टू। तो विटामिन बी माल एब्जॉर्प्शन, विटामिन बी डेफिशिएंसी या फिर फोलेट माल एब्जॉर्प्शन या फिर फोलेट डेफिशिएंसी। तो आंसर है विटामिन बी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन डेफिशिएंसी ऑफ। तो सिलिंग टेस्ट तो ऑप्शन है विटामिन B12, ऑप्शन है विटामिन B6, ऑप्शन है फोलिक एसिड, ऑप्शन है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिंग टेस्ट में बी यूज टू इस्टाब्लिश आ डायग्नोसिस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ऑप्शन है इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी या फिर पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन डिसफंक्शन या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया फ्रॉम द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है, पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया फ्रॉम द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी होता है, ऑल ऑफ द अबव भी होता है। इसका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया शुड बी ट्रीटेड विद द फोलिक एसिड विटामिन B12 because folic acid alone cause the improvement of the hematology symptom but worsening of neurological symptom। ऑप्शन है तो इट इज़ अ फैक्टर और इट इज़ एंजाइम या नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो आंसर है नहीं, और इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर इसका जाएगा फोलिक एसिड अलोन कोज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द hematology symptom but worsening of the neurological factor। ठीक है, आंसर ये इसका आंसर है, यानी फोलिक एसिड अलोन cause the improvement of the hematology symptom but worsening of the neurological symptom। नेक्स्ट क्वेश्चन है the nurse should instruct a patient who has diagnosis of the folic acid deficiency to increase the intake for which of the following food। तो आप ऑप्शन है डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिट्रस फूड, जूस या फिर फिश एंड पोल्ट्री। तो ग्रीन वेजिटेबल इसको नहीं देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द सिकल सेल डिसीज एक्सेप्ट। ऑप्शन है म्यूटेशन इज अ चेन, सिम्टम एमिलियोरेटेड बाय द हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, या बीनो ओक्लूसिव क्राई इज कोज ऑफ मॉर्बिडिटी, या बोन पेन इज प्रेजेंटिंग फीचर। तो आंसर है इसका सिम्टम ऑफ एमिलियोरेटेड बाय फीटल हीमोग्लोबिन। कॉमनेस्ट एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ सिकल सेल अनीमिया इज। तो प्रियाप्टिज्म, बोन पेन, फीवर या स्प्लीनोमेगेली। तो आंसर है
बोन पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन या मायोसिन और फाइब्रिनोजन। तो इसका आंसर है मायोग्लोबिन। इसका आंसर है मायोग्लोबिन। इसका आंसर क्या है? मायोसिन। यानी एल्ब्यूमिन भी होती है, फाइब्रिनोजन भी होती है और ग्लोबुलिन भी होती है, ठीक है। तो मायोसिन होती है मसल्स में, तो आंसर इसका मायोसिन जाएगा। Oncotic pressure is defined as the osmotic pressure by the electrolyte in the cell. Osmotic pressure caused by the plasma colloid in this solution, या फिर ऑप्शन है force within a fluid of compartment, force outside the fluid compartment। तो आंसर इसका जाएगा, आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा osmotic pressure is caused by the plasma colloid solution, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड विद कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन इससे प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम होगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट हु हैज़ पॉलीसाइथेमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। तो ऑप्शन है डिसरिथमिया, हाइपोटेंशन, डेक्यूबिटिस अल्सर और थ्रोम्बोसिस। नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट, कौन से पेशेंट के लिए? जो है पॉलीसाइथेमिया वेरा का पेशेंट। तो उसके लिए क्या करना है? डिसरिथमिया को देखना है, हाइपोटेंशन को देखना है, डेक्यूबिटिस अल्सर को देखना है या थ्रोम्बोसिस को देखना है। तो हमें देखना है इसके लिए हमें देखना है थ्रोम्बोसिस को। किसको देखना है? थ्रोम्बोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्पर सेल बिलोंग टू मैक्रोफेजेस, बी सेल्स या फिर मैक्रोसाइटिक या टील्स। तो इसके लिए हमें देखना है किसको है? इसके लिए हमें देखना है टील्स। हेल्पर सेल के लिए टी सेल्स होना चाहिए यार। क्या होना चाहिए? टी सेल्स, ओके, टी सेल्स होना चाहिए। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई, पता है सबको, वैसे तो प्लाज्मा होता है। हाँ, तो ऑप्शन है प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन है एरिथ्रोसाइटिस, मोनोसाइट्स या फिर बेसोफिल्स। तो आंसर जाएगा प्लाज्मा सेल। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा प्लाज्मा सेल। ओ माय गॉड, क्या हुआ इस पेन को? ठीक है, प्लाज्मा सेल। वन ऑफ द फॉलोइंग इन एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो ऑप्शन है डिजोक्सिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, एस्पिरिन है, डोबुटामाइन है। ये सबको पता होगा होगा, क्योंकि इसका आंसर जाएगा एस्पिरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली डायग्नोज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इनटू चिल्ड्रन, दो डिक्रीज हीमोग्लोबिन, डिक्रीज लेवल ऑफ द हीमोक्रोटिन या फिर इंक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी या बोन मैरो एस्पिरेशन। तो आंसर इसका जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा? बोन मैरो एस्पिरेशन, ठीक है, बोन मैरो एस्पिरेशन। एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया यूजुअली मैनिफेस्ट विद ऑल एक्सेप्ट। तो परफ्यूरा ओरल अल्सर या फिर हिपेटोस्प्लेनोमेगाली या फिर फटीग।
तो आंसर जाएगा हीमोग्लोबिन हिपैटोस्प्लिनोमेगाली, ठीक है। क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट द सिकल सेल क्राइसिस इनटू अ चिल्ड्रन एक्सेप्ट डिहाइड्रेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, फीवर या एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो इसका आंसर जाएगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर जाएगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड रिगार्डिंग द आयरन सप्लीमेंटेशन। तो ऑप्शन है टेक इट अलोंग विद मिल्क, टेक इट अलोंग विद लेमन जूस, टेक इट अलोंग विद वाटर या टेक इट आफ्टर हैविंग फूड। तो आंसर क्या है? इसका आंसर है टेक इट अलोंग विद लेमन जूस, टेक इट अलोंग विद लेमन जूस, क्योंकि सिट्रस फ्रूट के साथ आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर 8-year-old विद आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो ऑप्शन है डांसिंग, प्ले वीडियो गेम या फिर रीडिंग बुक या फिर राइडिंग द साइकिल। तो इसके लिए आंसर जानना चाहिए। इसका आंसर जाएगा रीडिंग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन मेड बाय द नर्स रिगार्डिंग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। डिक्रीज रेटिकुलोसाइट या फिर इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल या मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी या मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी या फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी। तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। ये तो सबको पता होना चाहिए, जो कहते ना अपोजिट ऑप्शन देते हैं उसी में आंसर होता है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, ठीक है। द टेस्ट डन टू डिटेक्ट द हेमोलाइटिक अनीमिया इन न्यूबॉर्न इन। तो डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट कराना है, इसके लिए डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट कराना है, प्लेटलेट काउंट कराना है या इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट कराना है या ब्लड कल्चर। तो इसके लिए आंसर जाएगा डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ए नर्स इज केयरिंग फॉर अ एनीमिक पेशेंट। व्हाट फाइंडिंग्स शुड बी सजेस्ट टू हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। ऑप्शन है एक्जर्शनल डिस्निया, इजी फेंटिंग ऑन एक्जर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट और पोस्चरल हाइपोटेंशन। ए नर्स इज केयरिंग फॉर एनीमिक पेशेंट, व्हाट इज द फाइंडिंग शुड बी सजेस्ट टू हर एन एक्यूट द ब्लड लॉस इन एनीमिया। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन इसमें देखने को मिल सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वाला जो क्वेश्चन है, द मदर हैज़ सिकल सेल डिसीज, फादर इज नॉर्मल, चांस ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग सिकल सेल डिसीज। यानी फादर नॉर्मल है, चांस ऑफ द चिल्ड्रन, मदर भी है, मदर जो है सिकल सेल्ड है, ठीक है, और द चांस ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग सिकल सेल डिसीज एंड सिकल सेल ट्रेट रिस्पेक्टिवली। तो डिसीज तो किसी में नहीं होगा, नो, और ट्रेड सारे में जाएंगे 100%। तो किसी में दिख रहा है आंसर, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू हेयर कट अपीयरेंस इन एक्सरे स्कल एंड द गेंडी गामा बॉडीज आर सीन इन G6PD डेफिशिएंसी, हॉजकिन लिम्फोमा, हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस या सिकल सेल अनीमिया। तो आंसर है इसका सिकल सेल अनीमिया। क्या है? सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया लीड्स टू रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम या प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम मलेरिया या फिर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। तो आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन सल्फेट 2.5 ग्राम किसी ने प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने IBPG वैक इन 10 ml 2.5 mg, ठीक है, इन 10 ml of normal saline is prescribed for the children. Post operatively available medication in 1/15 gram per ml. The nurse prepare to add how many ml of morphine sulfate to 10 ml of normal saline. तो इसका आंसर जाएगा 0.62 ml. इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. डॉक्टर्स हैज़ द प्रिस्क्राइब एम्पिसिलिन 125 mg IV एवरी 6 hours, 125 mg एवरी 6 hours, ठीक है, ठीक है. द मेडिकेशन लेवल रीड 1 ग्राम एंड रिकॉन्स्टिट्यूट इन 7.4 ml. और ये कितना है, 7.4 ml में 1000 डिजायर्ड डोज अपन अवेलेबल डोज इनटू ml, ये होता है इसका फॉर्मूला. तो 125 को 7.45 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जाएगा 0.92 ना, ऑलमोस्ट, हाँ 0.92, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसिलोन टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोज. तो पार्किंसन डिसीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर लो ग्रिल सिंड्रोम. तो इसका आंसर जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए हम इसको करते हैं. इसके लिए करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए टेंसिलोन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी बाय द फॉलोइंग मेजरमेंट एक्सेप्ट क्विटलेट इंडेक्स, ब्रोकाज इंडेक्स या कॉर्पुलेंस इंडेक्स या सर्विलेंस इंडेक्स, सुलिवेन इंडेक्स. तो असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट एक्सेप्ट. ओबेसिटी के लिए क्विटलेट इंडेक्स को करते हैं, ब्रोकाज इंडेक्स को करते हैं, कॉर्पुलेंस इंडेक्स को करते हैं, सुबिलेंट इंडेक्स को नहीं किया जाता है. किसको नहीं किया जाता है, तो सुबिलेंट इंडेक्स को नहीं किया जाता है, सुबिलेंट इंडेक्स को नहीं किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड डिसीज इन दी पोस्ट डिजास्टर पीरियड इज. तो ऑप्शन है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस या टेटनस या मलेरिया. तो इसका आंसर जाएगा गैस्ट्रोएंटराइटिस. पोस्ट डिजास्टर जो कॉम्प्लिकेशन होता है यही होता है, फीकोरल रोग से ज़्यादा होता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है. और एमिनोसिंथेसिस इज डन टू डिटेक्ट ऑल फीटल एबनॉर्मलिटी एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, तो मेंटल रिटार्डेशन का पता चलेगा या नहीं चलेगा, या ओपन न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट का पता चलेगा नहीं पता चलेगा, डाउन सिंड्रोम का पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, लेसिथिन स्फिंक्जोमाइलिन रेशियो का पता चलेगा कि नहीं चलेगा. तो हम लेसिथिन स्फिंक्जोमाइलिन रेशियो को पता करते हैं, डाउन सिंड्रोम को पता कर सकते हैं, ओपन न्यूरल डिफेक्ट को पता कर सकते हैं, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन को हम इस स्टेज से पता नहीं कर सकते. किससे, एमनियोसिंथेसिस से, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट इज वेइंग 80 kg टू बी एडमिनिस्ट्रेशन डोपामिन एज एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन. ए माइक्रो ड्रिप सेट एट द रेट ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ठीक है. 80 kg का तो इंसान है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन डोपामिन एंड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन थ्रू अ माइक्रो ड्रिप सेट. तो ड्रॉप फैक्टर हो गया इसका 60, ठीक है. माइक्रो ड्रिप सेट एट द रेट ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर kg इन माइक्रोग्राम पर kg, तो 10 माइक्रोग्राम पर kg, ठीक है. ऑफ डोपामिन इज मिक्स विद 500 ml नॉर्मल सलाइन. 500 ml नॉर्मल सलाइन में इसको मिक्स कर लिया है. ये जितना आया उसको 500 ml लाइन में उसने मिक्स कर लिया है. तो कैलकुलेट द ड्रॉप रेट पर मिनट. तो इसके बाद इसका आंसर जाएगा 60 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट.
60 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट इसका आंसर जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जाएगा 60 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द इंक्रीज इन वेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन इज ड्यू टू। क्यों बढ़ता है वेसल बॉडी टेम्परेचर? तो ओस्ट्रोजन की वजह से, एलएच हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, या गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की वजह से? तो आंसर है प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी इज बोर्न एट द टर्म ऑफ 24 to 37 वीक्स प्रीटर्म हो जाएगा। 37 to 41 वीक्स इज करेक्ट। 38 to 41 इज पोस्टर्म हो जाएगा, और ये 39 to 40 वीक्स इसके अकॉर्डिंग तो आंसर जाएगा 37 to 41 वीक। ठीक है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू फोटोथेरेपी की वजह से होता है। ये तो ऑप्शन दे रखे हैं, फोटोथेरेपी, विल्सन डिसीज, क्लोरामफेनिकोल टॉक्सिसिटी, या फिर क्रोमेटोसिस। तो आंसर जाएगा फोटोथेरेपी। एंटीडोमिसल एंटीबॉडी इज यूज इन स्क्रीनिंग ऑफ माइसीनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, या कोलिक डिसीज, या ग्रेव डिसीज। तो एंटी कोलिक डिसीज में यूज करते हैं। A client with the subdural hematoma become restless and confusion with dilation of ipsilateral pupils. The physician order mannitol for which of the following reason? इसका ऑप्शन है टू prevent acute tubular necrosis, to reduce the intraocular, या to promote the osmotic diuresis, to decrease the ICP, या to draw the water into the vascular system to increase the blood pressure। तो आंसर जाएगा सी, ना कि बी, ना कि ए। तो आंसर इसका सी, यानी टू प्रमोट द ऑस्मोटिक डायरेसिस टू डिक्रीज द ICP के लिए हम देते हैं, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है द नर्स इज परफॉर्मिंग अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑन क्लाइंट, सी आस्क द क्लाइंट टू स्माइल, क्लोथ बोथ आई एंड फाउंड विच cranial nerve in the nurse is testing? cranial nerve 5, या cranial nerve 7, या cranial nerve 6, या cranial nerve 9? तो cranial nerve 7 यानी फेशियल पाल्सी को चेक करती है। 7 की वजह से होता है फेशियल पाल्सी। लोकिया इज vaginal discharge for the fortnight during percurium, which original form? तो लोकिया इज क्या है? यूट्राइन बॉडी, सर्विक्स, वजाइना, ऑल दी अबव। लोकिया इज द वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ द फर्स्ट। तो ऑल दी अबव ही जाएगा, सारे का होता है ये। यूट्राइन बॉडी का भी होता है, सर्विक्स का, वजाइना का, ऑल दी अबव। तो आंसर ऑल दी अबव। ठीक है, तो ट्राइएंगुलर purely white or yellow foamy spot on the valvular conjunctiva or either the side of the cornea is known as? तो केराटोमलिस, या वाइटोट स्पॉट, या कॉर्नियल जीरोसिस, या कंजक्टिवल तो वाइटोस स्पॉट इसका आंसर जाएगा। ट्रायंगुलर पियरली वाइट येलोइश फॉर्म ये किस में देखने को मिलता है? मीजल्स में मिलता है। कॉप्लिक स्पॉट और वाइटोट स्पॉट। हाँ, तो वाइटोट स्पॉट किसमें देखने को मिलता है? वाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है विटामिन बी डिफिशिएंसी, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ वाइटोट स्पॉट जो देखने को मिलता है ये मिलता है विटामिन ए डिफिशिएंसी, विटामिन ए डिफिशिएंसी वाले में, और मीजल्स में मिलते हैं कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट इज पोस्ट ऑफ सर्जरी एडवाइज टू रिमूव ज्वेलरी बिकॉज द टू प्रिवेंट द डिस्टर्बेंस टू द सर्जन, टू कॉज द burn to the patient with use of cautery, to prevent the
थेफ्ट या टू मेंटेन द OR एथिक्स या OT एथिक्स। तो आंसर इसका जाएगा इट इंक्रीज द वन टू द पेशेंट विद द यूज ऑफ कोटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद हेडेक, डिजीनेस, इंटरमिटेंट क्लाउडीनेस विद ओकेजनल डिस्निया, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। तो ऑप्शन ए है ASD, PDA, टॉफ यानी टेट्रायोफैलेट या कोरेक्शन ऑफ ऑर्टा। तो इसका आंसर जाएगा कोरेक्शन ऑफ ऑर्टा। ए चाइल्ड विच प्रेजेंटिंग विद द हेडेक, डिजीनेस, इंटरमिटेंट क्लाउडीनेस विद द ओकेजनल डिस्निया, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, इसमें तो आंसर जाएगा कोरेक्शन ऑफ ऑर्टा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज बिलो 3rd percentile height, his growth velocity is normal, but the chronological age is more than the skeletal age, most likely diagnosis constitutional डिले इन ग्रोथ या फिर जेनेटिक कहते हैं जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर या फिर प्रीमोडियल डॉर्फिज्म या हाइपोप्ट्यूट्रिज्म। तो इसका आंसर जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस 32 वीक प्रीटर्म इन्फेंट वेइंग 1400 ग्राम वाइटल स्टेबल एडमिटेड इन ICU, व्हाट इज़ द बेस्ट फीडिंग प्रोसीजर। ऑप्शन है टोटल एंट्रल न्यूट्रिशन, स्टार्ट IV फ्लूड, इंट्रोड्यूस फीडिंग फ्रॉम द सेकेंड डे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, IV फ्लूड ओनली। तो स्टार्ट IV फ्लूड, इंट्रोड्यूस द फीडिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड फर्स्ट अलर्ट द नर्स दैट अ चाइल्ड इज हेमरेज आफ्टर अ टॉन्सिलेक्टमी। तो माउथ ब्रीथिंग, फ्रिक्वेंट swallowing, इंक्रीज द पल्स रेट या रिक्वेस्ट फॉर अ ड्रिंकिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द फर्स्ट अलर्ट द नर्स चाइल्ड इज हेमरेजिंग आफ्टर द टॉन्सिलेक्टमी। तो इसका आंसर जाएगा फ्रिक्वेंट swallowing। तो फ्रिक्वेंट swallowing कैसे, फ्रिक्वेंट swallowing से हमें पता चलता है कि वो ब्लीड कर रहा है ट्रैकोस्टमी साइड। हाँ, तो ए पेशेंट विद MRSA एडमिटेड इन MICU, द नर्स हैज़ टू प्रोवाइड द कोलोस्टमी केयर टू पेशेंट, विच PPE शुड द नर्स यूज। तो कोलोस्टमी का पेशेंट है तो ग्लव्स ओनली, नो, ग्लव्स एंड मास्क, नो, ग्लव्स, गाउन एंड मास्क तीनों चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच लियोपर्ड मैनवर इज यूज टू असेस द फीटल एटीट्यूड ड्यूरिंग एब्डोमिनल पैल्पेशन ऑफ ANC मदर। फर्स्ट सेकेंड क्या बोला है, विच लियोपर्ड मैनवर यूज टू असेस द फीटल एटीट्यूड ड्यूरिंग एब्डोमिनल पैल्पेट ऑफ ANC मदर। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड या फोर्थ, आंसर जाएगा फोर्थ। एटीट्यूड का, लाई का, प्रेजेंटेशन का सबका पता चलेगा फोर्थ मैनवर में, लाई, प्रेजेंटेशन और अभी बात किया एब्डोमिनल पैल्पेशन के दौरान। ठीक है, तो पैरालिसिस इन पोलियो इज कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जैगरेटेड टेंडन रिफ्लेक्स या सिमेट्रिक पैरालिसिस या फिर टॉनिक पैरालिसिस या लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। तो आंसर इसका जाएगा लोअर न्यूरॉन मोटरॉन टाइप। A child is atrial blood gas report indicate pH 7.252। pH कितना दिखा रहे हैं, 7.52 है ना, एल्कलोसिस हो गया, पहले ही सोच लो। ठीक है, इस PCO2 इज 32, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया, PCO2 इज 30। ठीक है, 32। SCO इज 24, नॉर्मल है। व्हाट इज़ द आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉज, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा, एसिडोसिस में जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन या फिर प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक फंक्शन या फिर एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो आंसर इसका जाएगा एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस आर फाउंड इन लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर जाएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में मिलता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस में देखने को मिलता है? पैनक्रियाज में देखने को मिलता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ICD-10 इज एब्रीविएशन फॉर अ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल classification of the disease and related health problem. It is used for the CSSD यानी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर या मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या ब्लड बैंक। तो आंसर इसका जाएगा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, MRD। ICD-10 is abbreviation for the International Statistical Classification of the Disease and the related health problem. It is used for the medical record department. A urine strip for the sugar detection was employed to screen diabetic in community level of prevention. In this case, तो प्रीमोडियल प्राइमरी या फिर यूरिन स्ट्रिप्स और शुगर डिटेक्शन, तो थर्ड सेकेंडरी नहीं थर्ड, तो टर्शरी। शुगर डिटेक्शन वाज एम्प्लॉय टू स्क्रीन डायबिटिक, स्क्रीनिंग टेस्ट है तो ये सेकेंडरी में जाएगा। BSc TSc जितने भी हैं सारे स्क्रीनिंग टेस्ट जाएंगे सेकेंडरी। द स्वेट क्लोराइड टेस्ट इज डन फॉर द पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा, नो। सिस्टिक मायोमा, नो। सिस्टिक फाइब्रोसिस मायोमा, नो। यस, ये आंसर इसका है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। स्वेट क्लोराइड टेस्ट इज डन फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी किया जाता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डेंगू हेमरेजिक फीवर। यहाँ पे सीवर नहीं बल्कि फीवर होना चाहिए। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, हेपेटोमेगाली देखने को मिल सकता है, शॉक में नहीं, प्लाज्मिक लीकिंग हो सकता है। डिलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, थॉट, कॉन्शियसनेस या परसेप्शन। तो डिलीरियम किसका है? ओ दीदी। तो डिलीरियम डिमेंशिया दोनों ही थॉट के किसके हैं? थॉट के डिसऑर्डर हैं। ठीक है, A patient presented to emergency room in severe respiratory distress. Diagnosis of ARDS was made on basis of history, clinical examination, and the chest X-ray finding. Patient was intubated immediately. ER physician asked you to put the patient on ventilator and set the ventilator parameter. Being on assistance staff nurse in the emergency room, what strategy will you prefer to ventilate a patient in ARDS? का क्वेश्चन क्या है? ए पेशेंट इज प्रेजेंटेड टू emergency room, ठीक है, विद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. डायग्नोसिस ऑफ ARDS was the based on history, clinical examination, and chest X-ray finding. Patient was intubated immediately. ER physician asked you to put the patient on ventilator, ठीक है, and set the ventilator parameter. Being the assistant, the staff nurse in the emergency room, the strategy will you prefer the ventilate the patient in ARDS? Low tidal volume and the low peak, high tidal volume and high peak, या हाई टाइडल वॉल्यूम एंड लो पीक, लो टाइडल वॉल्यूम एंड हाई पीक. तो इसका आंसर जाएगा लो टाइडल वॉल्यूम एंड हाई पीक, लो टाइडल वॉल्यूम एंड हाई पीक. ARDS में टाइडल वॉल्यूम को कम रखना होता है और पीक को हाई करना होता है. यू आर द टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट इन मेडिकल ICU. द पेशेंट इज इंटूबेट एंड ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर विद द वॉल्यूम कंट्रोल. किसके? पेशेंट है मेडिकल ICU में और पेशेंट इंटूबेटेड ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर विद द वॉल्यूम कंट्रोल मोड. द मिडल एट नाइट द वेंटिलेटर अलार्म सडनली स्टार्ट बीपिंग. द display show high peak airway pressure. Okay. On the auscultation, there was no evidence of bronchial spasm. No evidence of bronchial spasm. What could be the next step in the management of the patient? तो ऑप्शन है
डिक्रीज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट सो दैट द पीक प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज। नो। सबसे पहले साइलेंट द अलार्म एंड इग्नोर इट, ये तो महाबेवकूफ़ी। इमीडिएटली डू एंडोट्रेकियल सक्शन, यस। एज द retained secretion is the most common cause of increased airway pressure in ventilator, तो आंसर इसका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम सो डैट द एडिक्वेट डिलीवरी ऑफ द टाइडल वॉल्यूम कैन बी एंस्यूर्ड। नो। आंसर क्या है? इमीडिएटली डू एंडोट्रेकियल सक्शन एंड रिटेन सिक्रीशन इन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंक्रीज एयरवे प्रेशर इन द वेंटिलेटर पेशेंट। ओके, तो इसका आंसर आप सबने देखा है, इसका आंसर इमीडिएटली डू एंडोट्रेकियल सक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 74 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन है लंग्स आर लोकेटेड विद द प्लूरल कैविटी ऑफ द थोरैक्स। ठीक है। रिमूवल ऑफ इंटायर लंग्स इज कॉल्ड लोबेक्टमी। नो, न्यूमेक्टमी क्या कहेंगे इसको। तो राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट लोब हैज़ 2 लोब, बिल्कुल ठीक है। बोथ लंग्स वेट अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg, यस। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा रिमूवल ऑफ इंटायर लंग्स इज कॉल्ड लोबेक्टमी, बल्कि इसको कहते हैं न्यूमेक्टमी। पॉजिटिव सिक टेस्ट इंडिकेट immunity to diphtheria, susceptibility of the diphtheria, hypersensitivity to diphtheria, infection with diphtheria। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा सस्पेक्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। ऑप्शन है द बेस्ट अप्रोच टू प्रिवेंट द कोलेरा इन एपिडेमिक इन अ कम्युनिटी इज। तो ऑप्शन है मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस विद द टेट्रासाइक्लिन, वैक्सीनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल, हेल्थ एजुकेशन, सेव वाटर एंड सैनिटेशन। तो बात कर रहे हैं कोलेरा की, तो कोलेरा तो सेव वाटर एंड सैनिटेशन से ही प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एक्सीडेंट हैपनिंग ड्यूरिंग वीकेंड्स, साइक्लिक ट्रेंड्स या फिर सीजनल ट्रेंड्स या सेकुलर ट्रेंड्स या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा साइक्लिक ट्रेंड। ठीक है। एक्सीडेंट हैपनिंग ड्यूरिंग द वीकेंड्स, तो जस्ट साइक्लिक ट्रेंड। तो क्लोटिंग फैक्टर ऑफ 6 इज नोन एज स्टेबल फैक्टर, लेवाइल फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो नन ऑफ दी अबव। हाँ, तो क्लोटिंग फैक्टर 6 का नाम नहीं होता है। नाम क्या? 6 होता ही नहीं। वैसे अगर बात करें जो क्लोटिंग फैक्टर हैं उनका नाम है, फर्स्ट का है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, और उसके बाद होता है तुम्हारा कैल्शियम के बाद प्रोएसिलेरिन या प्रोकन्वर्टिन और एंटी हीमोफिलिक या फिर एंटी हीमोफिलिक बी, और स्टुअर्ट है, लेवाइल है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, हैगमान फैक्टर है, फाइब्रिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। ठीक है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवाइल और ग्लोबुलिन और फैक्टर एसिलरेशन और स्टेबल। फैक्टर 6 का नाम है फैक्टर एसिलेरिन। चलिए बात करते हैं ECG एंड ग्राफिक EEG। ECG and EEG are graphical representation of activities of heart and the brain respectively. While TEG is a graphical representation of thermal activity, thyroid activity, coagulation या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोगुलेशन प्रोफाइल या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर है TEG इज अ कोगुलेशन प्रोफाइल को डिटेक्ट करती है। TEG इज कोआगुलेशन फाइल के लिए या प्रोफाइल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरासमस murmurs are abnormal heart sound which are found in various heart disease. Opening snap is heard in case of mitral stenosis, aortic stenosis, tricuspid regurgitation या pulmonary stenosis। तो आंसर है मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, मिट्रल स्टेनोसिस। रूल ऑफ 10 इज यूज फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिफ्ट या इम्परफोरेट या फिर TEF। तो क्लेफ्ट लिफ्ट के लिए किया जाता है, किसका उपयोग? क्लेफ्ट लिफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है तुम्हारा रूल ऑफ 10 का यूज किया जाता है। रूल ऑफ 10 किया जाता है, इसके लिए 10% 10 वेट होना चाहिए, ये सब। You are posted in cardiac care unit as a staff nurse and the managing a patient presenting with acute STEMI having blood pressure of 90/60 mm of Hg. The treating physician has order for the following drugs. Which drug will you withhold and reconfirm before giving it to the patient? ऑप्शन क्या है? STEMI हो रखे हैं। एस्पिरिन 325 मिलीग्राम, अटोरवास्टाटिन 40 मिलीग्राम, NTG इज इंजेक्शन NTG या नॉरएड्रेनालिन। तो किसके लिए पूछना है? हमें पूछना है NTG इंजेक्शन के बारे में हमें पता करना है, इंजेक्शन NTG, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग the perfurium and has a alkaline reaction is vaginal discharge, perfural discharge या लोकिया या amniotic secretion। तो इसका आंसर जाएगा लोकिया, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड टू मॉनिटर द ड्रग टॉक्सिसिटी, टू मॉनिटर अनऑथोराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर, टू मॉनिटर ऑफ स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेक द कोस्ट, तो टू डिटरमाइन द ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है, टू डिटरमाइन द ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। हाँ, तो इन प्रेगनेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेट एक्सेप्ट। तो AC इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोपाइल थायोयूरेसिल या फिर थैलिडोमाइड। तो इसमें है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल दे सकते हैं, बाकी सारी कॉन्ट्रा इंडिकेट हैं। AC इनहिबिटर नहीं देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग नहीं देते हैं, थैलिडोमाइड नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोपेंटेन सोडियम इज यूज एज एन इंडक्शन एजेंट ड्यूरिंग द जनरल एनेस्थीसिया। शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ द थायोपेंटेन इज ड्यू टू एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर है रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द टॉक्सिसिटीज सीन विद अमाइड्रोन थेरेपी एक्सेप्ट। ऑप्शन है पल्मोनरी फाइब्रोसिस या स्कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट या चिरोसिस ऑफ लीवर या प्रोडक्टिव कफ। तो आंसर है इसका प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज बाय ऑल एक्सेप्ट। तो रीनल इम्पायरमेंट, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। तो इसका आंसर जाएगा हाइपरकैलेमिया। इसका आंसर क्या जाएगा? हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन
टू रिपोर्ट द एड्स वाज, तो श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड या बांग्लादेश, तो आंसर जाएगा थाईलैंड। इंक्लूजन बॉडी इन न्यूरॉन इज सीन इन, इंक्लूजन बॉडी इन न्यूरॉन इज सीन इन रेबीज, डिप्थेरिया, येलो फीवर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, तो इसका आंसर जाएगा रेबीज। वेनेडिक्ट टेस्ट इन अ यूरिन सैंपल इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट या ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल, तो आंसर इसका जाएगा एसीटोन, या इसका आंसर जाएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन पूछा था वेनेडिक्ट टेस्ट इज इन यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, वेनेडिक्ट टेस्ट हम शुगर का पता लगाने के लिए ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन है पर्सनालिटी, स्मोकिंग, ओबेसिटी या हाइपरटेंशन, तो पर्सनालिटी को मॉडिफिकेशन नहीं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑल आर एक्सेप्ट, स्मोकिंग को कर सकते हैं, ओबेसिटी को कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को कर सकते हैं, पर्सनालिटी को मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ए पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ द एक्यूट फेब्राइल इलनेस, ऑन इन्वेस्टिगेशन thrombocytopenia was found, which of the following test is expected to be found abnormal in coagulation profile, तो ऑप्शन है बीटी, टीटी और एपीटीटी और पीटी, तो इसका आंसर जाएगा बीटी, यानी ब्लीडिंग टाइम या ब्लड टेस्ट नहीं होता, ब्लीडिंग टाइम ही होता है। ए पेशेंट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी कंप्लेन ऑफ सीवियर ड्राई कफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी कंसीडर द साइड इफेक्ट, द लूप डायूरेटिक, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो आंसर इसका जाएगा या वेजोलेटर, तो एसी इनहिबिटर। कौन है? एसी इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट इज एडमिटेड इन आईसीयू स्टार्ट complaining of uneasiness and the घबराहट, the intensivist ask you immediately to get the ABG done, to went to the attend the call in emergency, you found following value of ABC में pH का वैल्यू 7.34, PCO 250, SCO 32, तो 22 और पोटेशियम है 6.2, ओके, PO है 68, तो ये हुआ तुम्हारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, लैक्टेट भी 2.3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ABG फाइंडिंग व्हाट मेजर यू शुड टेक ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन द मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोपेप, एंटी हाइपरकैलेमिक मेजर्स, या इन्फ्यूजन ऑफ सोडा बाइकार्ब, या बोलस 50 ml सोडा बाइकार्ब, या नथिंग नीड टू बी डन एंड एवरीथिंग। नहीं, आंसर तो इसका, क्योंकि पोटेशियम 6.2 मिलीमोल है, तो सबसे पहले एंटी हाइपरकैलेमिक मेजरमेंट शुड बी डन, या फिर मेडिकेशन देंगे एंटी हाइपरकैलेमिक में हो जाएगा कि वाइंड सेची हो जाता है, और देते हैं तुम्हारा कैल्शियम, देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, और उसके बाद देते हैं तुम्हारा डेक्सट्रोज विद इंसुलिन, और नेबुलाइजेशन भी कराते हैं। ठीक है, ए पेशेंट विद प्रेजेंट इन इमरजेंसी रूम विद द हिस्ट्री ऑफ द फीवर विद चिल्स since 5 days. On the initial evaluation, the patient was drowsy and his BP was 84/46 mm of Hg. As an attending the nurse in emergency room, you are well aware the fact that this patient is having septic shock. Question है, a patient presenting with the room with the history of the fever with chills since 5 days. Initial evaluation, the patient was drowsy and the BP is इतना, and the attending the तो सेप्टिक शॉक नहीं होता, हेमोरेजिक शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक नहीं है, ये सेप्टिक शॉक है। ओके,
फीवर की वजह से इसको हुआ सेप्टिक शॉक है, फीवर की वजह से इसको हुआ सेप्टिक शॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन एम्फसाइज ऑन, तो लर्निंग बाय द प्रैक्टिकल या फिर लर्निंग बाय डूइंग या फिर लर्निंग बाय एक्सपोजर या लर्निंग बाय थ्योरेटिकल। तो आंसर है इसका लर्निंग बाय डूइंग। ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिच ऑल एक्सेप्ट क्या, लैक्टोज होता है, पूफा होता है, सोडियम होता है, लैक्टो एल्बुमिन होता है, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम में रिच नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क रिच इन ऑल द अबव एक्सेप्ट। इन विच टाइप ऑफ द लीडरशिप डज द मैनेजर कीप द कंट्रोल इन हैंड, तो डेमोक्रेटिक साइकिल स्टाइल या ऑटोक्रेटिक स्टाइल या फिर लेजिफायर स्टाइल या फिर सिचुएशनल स्टाइल, तो ऑटोक्रिएट स्टाइल, ठीक है। इन विच फाइंडिंग टाइप द लीडरशिप द मैनेजर कीप द कंट्रोल इन हैंड, तो ऑटोक्रेट यानी तानाशाही, तानाशाही इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में कोज मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी का तो यहाँ पे कोई काम है ही नहीं, अल्कालोसिस हो नहीं सकता, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, इसमें होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। आज की अभी की वीडियो में हम 100 तक करते हैं, इसके तुरंत बाद में एक वीडियो और रिकॉर्ड की जाएगी। अभी 100 क्वेश्चन किए हैं, 500 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे, कल तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, कल शाम तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसी की वीडियो में, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अभी के लिए विदा लेते हैं। 100 क्वेश्चन कहते ना 1 आवर्स, 100 क्वेश्चन इन 1 आवर्स इज़ अ नोट सेट का ही टर्म है, सो इट शुड बी डन। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।